दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत्से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में आज के मेहमान हैं हमारे उत्तमराव सोनकामले। जी हाँ, उत्तमराव सोनकामले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों से प्रभावित है। समाज का कुछ देना है, इस भावना से वो समाज में काम करते हैं। लेखा व कोषागारे अमरावती विभाग में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रशासकीय सेवा की है और वहाँ से बदली होने के बाद में औरंगाबाद लेखा व कोषागार औरंगाबाद अभी का संभाजी नगर, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रशासकीय सेवा की है और एक बाबा साहब का सच्चा बंदा बोलकर वो समाज में काम करते हैं। नांदेड़ जिला के अंदर एक छोटा सा मुखेड़ नाम का एक तहसील है और उस तहसील में एक छोटा सा कस्बा आता है जिसका नाम है, इस शिकारा गांव से आते हैं। लेकिन समाज के बाबा साहब का विचार लेकर उन्होंने बहुत बड़ी इतने पद पर उन्होंने काम किया है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं, उत्तमराव सोनकामले साहब से। जय भीम साहब। जय भीम। सोनकामले साहब, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना भी करता हूं, जो आप अच्छी तरह से प्रशासकीय सेवा करने के बाद भी आप बाबा साहब के समाज को भूले नहीं, उनके लिए भी आप काम किया है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, तो आपका परिचय दें। मैं उत्तम सोनकामले, मुखेड़ तालुका शिकारा गांव है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में आता है, वहां से रहवासी हूं। सोनकामले साहब, शिकारा एक छोटा सा गांव है, लेकिन आपकी प्राथमिक जो शिक्षा होती है ये कहाँ पर हुई है? मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव में चौथी तक हुई है जी। उसके बाद में मुखेड़ा हमारा तालुका प्लेस है, इस तालुका प्लेस में मैं जिला परिषद स्कूल में 5वीं से 7वीं तक पढ़ा हूँ और उसके बाद मेरा जो हाई स्कूल का एजुकेशन है प्राइवेट स्कूल मुखेड़ में 8वीं से 10वीं तक मैं पढ़ा हूँ। जी 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 जी। साहब, आपकी पढ़ाई एक देहात में ही हुई है, जिला परिषद स्कूल में हुई है, बराबर है? हाँ। तो इसके बाद में जो महाविद्यालय में पढ़ाई होती है ये कहाँ पर हुई है? पहले तो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में बिलोली नाम का एक तालुका है, उस तालुके में सगरुली नाम का एक गांव है। जी जी। उस गांव में हमारे सब दोस्त मिलके 11वीं और 12वीं का हमारा साइंस का एजुकेशन वहाँ किया 1981 से 83 तक। लेकिन हमारे दोस्तों में से करीब करीब सब दोस्त साइंस में फेल हो गए। उसके बाद में मैं नांदेड़ आया और नांदेड़ में मैं ITI का एक फिटर का कोर्स किया ताकि मैं कोई कंपनी में काम करके पेट भर सकूं। जी जी जी। तो उसके बाद में मैं 2 साल नांदेड़ में ITI का कोर्स कंप्लीट किया। जी जी। ITI का कोर्स करने के बाद में आपने पहली नौकरी जो होती है, जो पहला कदम होता है नौकरी का, वो कहाँ पर रखा है? नांदेड़ में गवर्नमेंट डेयरी है, वहाँ से मेरा ट्रेनिंग था 260 रुपये महीना से। मैं वहाँ पे 1 साल काम करा हूँ। उसके बाद में नांदेड़ में ही एक टीन की कंपनी आई थी जिसका नाम था शिप्टा कोटेड स्टील्स। उस कंपनी में मैं 3 साल काम करा और जबकि मैं 12वीं फेल था तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का जो कोटेशन है, शिक्षित बनो, तो मुझे पढ़ना ज़रूरी समझा। मैं उसके लिए मैं 12वीं आर्ट रीएडमिशन लेके पढ़ाई किया। उसके बाद में जब मैं शिप्टा कंपनी में काम करता था तो काम करते करते मैं मेरे BA की डिग्री जो है 1989 में पूरी किया। उसके बाद में मैं MA पॉलिटिकल साइंस किया। वो भी पढ़ाई मुझे कॉलेज करने के लिए वक्त नहीं मिला। जी। तो भी मैंने वो पढ़ाई सर्विस करते करते मैं MA तक की पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस में किया हूँ। सर, आपने पढ़ाई होने के बाद में प्राध्यापक बोलकर आप राज्य शास्त्र का काम भी किए हैं, तो वो वहाँ का अनुभव आपका कैसा रहा? 1991 में मेरा जब MA हो गया पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके बाद में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में हदगांव नाम का एक तालुका प्लेस है, वहाँ में मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर बोल के 3 साल काम किया हूँ। जी जी जी। उसके बाद में जालना एक ज़िला है और जालना ज़िले में एक बहुत अच्छा कॉलेज है बद्री नारायण बारवाले नाम का। वो कॉलेज में मैं 3.5 साल तक पॉलिटिकल साइंस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोल के वहाँ पे
पढ़ाने के लिए गया था, प्रोफेसर बोल के। जी, जी, जी। ऐसी कम से कम प्रोफेसरशिप में मैं 7 साल तक लेक्चरशिप किया हूँ। वाह 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 वाह। सर हमने ऐसा भी सुना है, एक नांदेड़ में एमआईडीसी एरिया में एक सिप्टा नाम की कंपनी थी, तो इस कंपनी में भी आपने काम किया है। इसका अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए हमारे दर्शकों को। तो मज़े की बात यह है कि जब मैं ITI पढ़ने के बाद मैं तो नौकरी करना ही चाहता हूँ, लेकिन पेट के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी था। अच्छा। तो मैं शिप्टा नाम की कंपनी जब नांदेड़ में आई थी जी, जी। 85-86 में, हाँ। तो मेरा वहाँ पे चुनाव हुआ था। जी। 3 साल मैं काम करा और वहाँ पे मुझे 650 रुपये पर महीना जी। मंथली वो सैलरी मिलती थी। अच्छा। जबकि मेरी शादी हुई थी, इसलिए अच्छा। मुझे नौकरी की ज़रूरत थी। अच्छा। इसलिए वो करते करते भी मैं पढ़ाई किया हूँ। जी 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 जी। 6.5 650 रुपये पर मंथ। 650 रुपये पगार आपको मिलती थी, और आगे चलकर आप पगार बांटने वाले हो गए, बराबर है। हाँ। ये तो बाबा साहब के विचारों का करिश्मा है, ऐसा मैं तो समझता हूँ। सर आपका जो सिप्टा का जो अनुभव था, फिर वहाँ से आप UPSC MPSC जो एग्ज़ाम होती है, इधर कैसा क्या आपके कदम चले पड़े? 90 में मेरा एक दोस्त यहाँ पे खदगांवकर साहब बोल के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के CO प्रोबेशनर आए थे। जी 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 जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि उत्तम तू होशियार है, अच्छा। और तू MPSC एग्ज़ाम अगर देगा तो मेरे जैसा ऑफिसर बन अरे जाएगा। वाह 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 वाह। मुझे तो MPSC के बारे में कुछ मालूम नहीं था। जी जी। उनके कहने पे मैंने 90 को स्टार्ट किया, और एक ही साल में हाँ, एक हाँ। 1991 में फर्स्ट अटेम्प्ट में PSI की प्रीलिम पास हुआ, अरे वाह। मेन पास हुआ, ओरल तक गया, लेकिन मेरी हाइट कम होने की वजह से मैं PSI नहीं बन सका। जी जी जी। उसके बाद में वही साल में हाँ। मैं और MPSC की एग्ज़ाम दिया, हमारे सब दोस्त मिलके। वाह वाह। जब मैं 16-16 घंटे पढ़ाई करता था, जी जी और 16-16 घंटे पढ़ाई करके, उस टाइम मार्केट में किताब भी नहीं थे, जी। तो हमने कॉलेज से किताब ला के किताब लिख कर वो नोट निकालते थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद में 91 में जब मैं पहली प्रीलिम एग्ज़ाम दिया, डिप्टी कलेक्टर DYSP, उसको राज्य सेवा बोलते हैं, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं प्रीलिम क्रॉस किया, अरे वाह। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेन क्रॉस किया, अब ओरल तक गया, लेकिन ओरल में मुझे अंक कम मिले, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। लेकिन 92 में मैं और कोशिश किया, सोशल वेलफेयर ऑफिसर क्लास 1 की एग्ज़ाम मैंने दिया, जी। रिटर्न पास हो गया, महाराष्ट्र में टॉप मोस्ट आया मैं। अरे उसके बाद में भी मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। 92 में मैं बैंकिंग सर्विस की एग्जामिनेशन दिया, ओहो। बैंकिंग सर्विस के एग्जामिनेशन में रिटर्न में मैं पास हो गया, जी 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 तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। वही साल में चुनाव आयोग था, हाँ मराठवाड़ा विभाग का चुनाव आयोग चयन होता था, अच्छा। उसको सिलेक्शन बोर्ड बोलते थे। जी जी। तो मैं वहाँ भी एक्सटेंशन ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया, रिटर्न में मेरिट में पास हुआ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। 92 में मैं 4 एग्जामिनेशन देने के बाद भी अच्छा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा लेक्चरशिप चालू था, लेकिन मैं हार नहीं माना हूँ। वाह वाह वाह, बहुत जिद्दी हो आप, बराबर है सर। तो बात ऐसी आती है कि ये करने के लिए आपको सहयोग किन लोगों का मिला है? बहुत लोगों का सहयोग मिला, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी एक तो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई, जी। माँ बाप का तो है ही, उसके बाद में मेरा दोस्त जो है खदगांवकर साहब, अच्छा। जो अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो है, उनके पर्सनल सेक्रेटरी है। तो उन्होंने उस टाइम में मुझे प्रेरणा दी। अरे वाह। उसके बाद में मेरे ससुर जी हिवाले साहब बोल के इस राजनगर नांदेड़ में रहते हैं, अच्छा। वो पढ़े वाले थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी, प्रमोट किया है उन्होंने। प्रमोट किया। बहुत अच्छी उसके बाद में मेरी बीबी ने ही मुझे बहुत साथ दिया। जी। जब मैं पढ़ता था तो वो मुझे नोट्स निकाल के देती थी, क्यों तो वो ग्रेजुएट थी, ओहो। इसलिए उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग किया। वाह। और मैं खुद 16-16 घंटे पढ़कर इसमें ऑफिसर बनने के लिए बहुत कोशिश की, और 98 में मेरा सिलेक्शन जिला खजाना अधिकारी बोल के हुआ, वाह। और मेरा डायरेक्ट क्लास 1 का पोस्टिंग बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी हो गई। बहुत बढ़िया सर, ये जो प्रयास है और आपका जो लगाव है, यही आपको कामयाबी की तरफ लेके गया है, और उसके साथ में बाबा साहब के विचार थे, बराबर है? बिल्कुल बराबर है जी जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने के लिए जो कहा था, हाँ। तो शासन करती जमात बनो। जी। और दूसरी बात यह है कि एक तो शासन करती जमात बनो, दूसरी बात बाबा साहब से अपेक्षा क्या थी कि जब हमारा युवा
पढ़ लिख के कोई अच्छी पोस्ट पे जाएगा जी, तो उसको पेमेंट मिलेगा, उसको पोस्ट मिलेगी और उसको पावर मिलेगा। जी 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 जो उनको पैसा मिलेगा, पावर मिलेगा, उसका इस्तेमाल जो है समाज के कल्याण के लिए करना है। जी 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 बाबा साहब को मालूम था कि हमने जो आरक्षण दिया है, हाँ। तो आरक्षण का मतलब ये है यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोसाइटी। जी 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 समाज का काम उस चेयर पे बैठ के करना है, वाह ये हमारे दिमाग में था। और जब हम नौकरी करते थे, मैंने समाज के लिए बहुत कुछ काम किया जी और उसका सब श्रेय जो है कि बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया उसको जाता है। जी, अगर ये आरक्षण नहीं रहता था तो मैंने 25 साल के सर्विस में मैं जो समाज के लिए काम कर सका वो नहीं कर सकता था। जी 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 समाज कार्य की बात अभी निकली है, तो किस तरह का समाज कार्य किया है आपने? वंचित पीड़ित लोग जब मेरे पास आते थे जी, तो उन लोगों की समस्या क्या है वो मैं जान लेता था। अच्छा दूसरी बात, मैं खुद एक ऑफिसर था, जी जी तो लोग मुझे मिलने आते थे कि आप ऑफिसर कैसे बने, हमारे बच्चों के लिए आप क्या मार्गदर्शन करेंगे। जी जी तो मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में उन बच्चों को कंपटीशन एग्जामिनेशन क्या होती है जी जी उसकी मैंने खुद क्लासेस लिया मुफ्त। अरे वाह और उसके बाद में वो किताब कौन सी पढ़ना चाहिए, ऑफिसर कैसा बनना चाहिए, ऑफिसर का महत्व क्या है, मैंने कम से कम जो जिसको गाइडेंस किया हूँ उसके 100 से ज़्यादा जो स्टूडेंट है जी। आज पूरे महाराष्ट्र में वो ऑफिसर बोल के काम कर रहे। वाह। इतना भी नहीं तो एक लड़की पश्चिम बंगाल में अर्चना वानखेड़े नाम की, जिनको मैं गाइड किया, वो अभी कलेक्टर है, आईएएस बन चुकी है। वाह 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 बहुत अच्छी जब मैं बुल्ढाना में 7 साल था, हाँ। तो 7 साल में मैंने लोगों को बोल रखा था कि कोई डिपार्टमेंट का कोई काम हो तो मेरे तरफ आके बोलना। जी, जी, मैं तो खजाना अधिकारी था, बराबर। गवर्नमेंट सर्वेंट के सर्विस का जो पेमेंट देना, पेंशन देना वो मेरे हाथ में था। इसके अलावा अगर कोई तहसील में किसका सर्टिफिकेट निकालना है तो मैं मेरे पावर का उपयोग करके मैं उनको फ़ोन करता था जी, जी, कि ये आदमी आ रहा है, उनका ऐसी ऐसी फाइल है, आप उनका सर्टिफिकेट दीजिए। जी, और जब जी। मैं उनका पेमेंट करता था तहसीलदार का, हाँ, तो वो भी मेरी बात सुनते थे। अरे वाह, क्या और बात सोनकामले साहब ने रिकमेंड किया बोल के उनको सर्टिफिकेट मिल जाता था। आपके साइन से उनका तनख्वाह निकलता था? हाँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिसर है, हो। कर्मचारी है, अच्छा। कम से कम 500 ऑफिस जिला में रहते। अच्छा। और उस सभी ऑफिसर का, सभी ऑफिस का सिपाही से लेके तहसीलदार तक, अच्छा कलेक्टर तक, सबका पेमेंट हो या पेंशन हो या विकास के बारे में जितना भी पैसा है जी, जी, वो हमारे से जाते थे। इसलिए मेरा जो संबंध था हाँ डिस्ट्रिक्ट में सभी ऑफिसरों से था। जी, तो जी, उसका इस्तेमाल करके मैं समाज के काम के लिए मैं फ़ोन करता था, जी, जी, रिक्वेस्ट जी, करता था, जी, जी। उतना काम हमने कर लिया। जी जी सोनकामले साहब, अभी अमरावती विभाग का जो लेखा वो कोषागार है बोलकर आपने वहाँ पर पूरा विभाग आपने संभाला है, तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? मैं वहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट थे। जब मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर था तब मैं एक ज़िले के लिए पेमेंट का काम करता था। जी। एक ज़िले में जितने लोग हमारे हैं उनको मैं सहयोग करता था। हाँ। उसके बाद में मेरा प्रमोशन भी हो गया। जी मैं पहले डिप्टी डायरेक्टर बोल के जिला परिषद में क्याफो बोल के मैं इधर हिंगोली में काम करता था। तो अच्छा। जिला परिषद में जो लोग आते जी, हैं जी। वो तो सब ग्रामीण भाग से आते, बराबर। उनके कोई योजना रहते, कोई समाज कल्याण की योजना रहती, हाँ। कोई महिला बाल कल्याण की योजना रहती। जी, जी। तो वो योजना जो है उसके लिए जब लोग मेरे पास आते थे तो उनको वो योजना का फ़ायदा मिलना चाहिए, उसका पैसा तो मैं देता था। जी, इसलिए वो योजना का भी फ़ायदा मैंने दे दिया। जी जी उसके बाद में मेरा जो प्रमोशन हो गया हाँ। वो नासिक में हो गया। अच्छा तो नासिक में मैं जॉइंट डायरेक्टर बोल के हो गया था। जी जी तो नासिक में मैं जब गया तो नासिक में 5 जिला में जितने ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत थे, हाँ। उनका भी मेरे तरफ इंस्पेक्शन था। गांव के जो पंचायत है उसका भी था। कम से कम 5000 गांव का इंस्पेक्शन मेरे तरफ था। अच्छा, जिला वाह। परिषद का था, वाह। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का था। अच्छा। तो जहाँ जहाँ मेरा संबंध आता था वहाँ मैं हमारे लोगों को बोलता था कि इस विभाग में आपका कोई भी काम हो तो आप मुझे बोलते जाओ, और मैं वो काम कर देता था। जी, जी, तो जी, लोगों के काम होते थे। नहीं बराबर है। सोनकामले साहब, बाबा साहब ने एक जगह पर कहा है कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है,
तो इस वाक्य को लेकर क्या कहेंगे आप? बाबा साहब ने जो बात कही है वो झूठ नहीं है जी। लेकिन अभी सब लोग भी वैसे नहीं है। हाँ। बाबा साहब ने क्यों कहा उसका एक कारण था उस टाइम। अच्छा। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जी। मैं जब नांदेड़ में आया जिला खजाना अधिकारी बोल के 2006 में, जी। तो मैंने खुद यहाँ पे दीपक कदम सर जो अम्बेडकरवादी मिशन केंद्र आज चलाते जी। हैं उनको मैं खुद फ़ोन किया जी। और मैंने उनको कहा कि मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ। जी। तो वो मेरे पास आए, वो बोले कि अपन यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खड़ा करना चाहते हो। अच्छा। तो हमने नांदेड़ में 2006 में एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया। अच्छा। 2006 से 2014 तक उनको स्टडी करके 14 में एक्चुअली काम हुआ। जी। जी। और उसके बाद में आज देखा जाए तो वो इंस्टीट्यूट पूरा इंडिया में जो भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो, जो ओपन क्लासेस के लोग हो और जिनके पास कोई पैसा नहीं है उन सभी बच्चों को वहाँ पे मुफ्त में ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाया जाता है। तो जब मैं बाबा साहब बोलते कि पढ़े लिखे लोगों का ये काम है कि हमारे लोगों को दिशा देना चाहिए, तो बहुत कुछ लोग हैं वो नहीं करते हैं, इसके लिए बाबा साहब बोले। जी। लेकिन जी। पे बैक टू सोसाइटी हाँ। हाँ। ये जो काम है मेरे पूरे 25 साल के सर्विस में मैंने किया है। जी। 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 और ये एक इंस्टीट्यूट जो है वो खड़ा करने में मैंने योगदान दिया, उसका मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैं भाग्य समझता हूँ कि बाबा साहब ने जो हमें कहा है कि आप अपने पद का इस्तेमाल समाज के लिए करो, हमने वहाँ पे फंडिंग भी दिए और कोई हमने उपकार नहीं किया है। बाबा साहब कहते थे आपका जो इनकम है उससे 5% हिस्सा समाज के लिए खर्चा करो। जी। जी। अगर मुझे पैसा नहीं मिलता था, अगर मैं पगार इतनी नहीं मिलती थी हाँ, तो हाँ, मैं हाँ। कर नहीं सकता सही था। बात है, सही बात तो है। मुझे जब इतना पेमेंट मिला तो हाँ, उसका 5% पैसा मैं समाज के लिए खर्चा कराऊँ। जी। जी। किसी को फीस भरने की हो, किसी को किताब नहीं हो, अगर मुझे बोले कि सर मुझे किताब नहीं, मैं किताब लेके देता था, वाह, उसकी वाह। फीस भरता था। जी। 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 बहुत कुछ करने को मिला। जी। जी। ऐसे बोलने लायक बहुत किस्से हैं मेरे जी। पास। जी। जी। सोनकामले साहब, आपने तो ये आपकी नौकरी के बारे में कहा, सामाजिक क्षेत्र के बारे में कहा, लेकिन आपके परिवार के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मेरे परिवार में मेरी बीबी है, वो ग्रेजुएट है। जबकि मेरी शादी हो गई थी तो हमने दोनों भी फेल थे, मैं 12वीं फेल और मेरी बीबी 10वीं फेल। उसके बाद में उसका ग्रेजुएशन हुआ और मेरा एमए हो गया। मुझे एक लड़का है, वो इंजीनियरिंग पढ़ा है, अभी वो यूपीएससी की तैयारी करता है। वाह, वाह। और मुझे एक लड़की है, वो लड़की एमए सोशियोलॉजी डिस्टिंक्शन में पास हुई है और वो लेक्चरर के लिए सेट नेट की तैयारी करती है। जी। 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 मेरे लड़के की शादी हो गई और मुझे बहू भी है, वो एमएससी बॉटनी गोल्ड मेडलिस्ट है, वाह। बीएड है, वो भी लेक्चरर की तैयारी कर रहे जी। हैं। जी। और मुझे एक नातिन भी है ओहो। और रेहा नाम की, और वो बहुत क्यूट है। अरे वाह। तो ये ऐसी हमारी फैमिली। मेरे पिताजी, जी। मैं जब सर्विस लगी हाँ। तो 1 साल में ही एक्सपायर हो गए। जी। जी। उसके बाद में 2021 में जो कोरोना काल में मेरी माता जी एक्सपायर हो गए और 2 बहना है, शादी हुई है। अब ये मैं जो मेरा समय है अभी सेवानिवृत्ति के बाद, जी। जी। मैं समाज के लिए देना चाहता हूँ। जी। 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 अभी कैसा है, सामाजिक क्षेत्र में तो काम किए हैं आपने, लेकिन जहाँ पर भी बुद्ध विहार होता है, इस बुद्ध विहार के निर्माण में भी आपका योगदान रहा है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बाबा साहब कहते थे कि मैं भारत बौद्धमय करूँ, तो बौद्धमय तो ऐसा नहीं होगा। हाँ। हाँ। हमारे जो हिरासत थी, जैसे तिरुपति है, पंढरपुर का मंदिर है, जी। तो वो पहले बौद्ध विहार थे। हाँ, हाँ। वो वहाँ पे तो मनोवादियों ने कब्जा कर लिया है। जी। बराबर। तो बुद्ध विहार का मतलब वहाँ पे प्रशिक्षण देना होता है, हाँ। हाँ। ज्ञान केंद्र होते थे। जी। जी। तो आज के ज़माने में हमारे पास नहीं है। जी। तो मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तो लोगों को बोलता हूँ कि बुद्ध विहार का निर्माण करो और वहाँ पे पढ़ने के लिए किताब रखो, प्रवचन रखो और बच्चों को वहाँ से ज्ञान मिलना चाहिए बराबर। और सम्यक ज्ञान मिलना चाहिए। जी। जी। तो बुद्ध विहार होने से वहाँ भिक्षु रहेंगे हाँ। और छोटे छोटे बच्चों को सम्यक ज्ञान देंगे। जी। जी। अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए बहुत अच्छी तरह से उनको डेवलप करेंगे। जी। जी। और उसका उपयोग उनके जीवन में होगा, उनका भी कल्याण होगा, समाज का ही कल्याण होगा। इसलिए मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ हो सके बुद्ध विहार को मैं विजिट भी करता हूँ वाह। और हो सके उतना दान देता हूँ। और दान देने के लिए बाबा साहब ने कहा है
दान कहाँ देना है, तो दान लेने वाला जो पात्र है वो भी अच्छा होना चाहिए। बराबर। और बुद्ध विहार एक पवित्र स्थल है, सभी को वहाँ दान देना चाहिए और बुद्ध विहार में लोगों को जाना चाहिए, जी, तब तो बुद्ध बनेगा। जी जी सोनकामले साहब, अभी अभी जो संभाजी नगर में आपकी ड्यूटी थी, यानी लेखा व कोषागारे औरंगाबाद, यानी कि अभी का संभाजी नगर, उस विभाग के आप प्रमुख थे, तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा जहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए? देखो वहाँ का तो अनुभव बहुत अच्छा रहा कि वो मेरा होम स्पीच था। वाह। मराठवाड़ा के 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 जिला, 70 तालुका प्लेसेस, अच्छा। जनपद जिसको बोलते हैं, जी जी। तो इतना विस्तार था। तो यहाँ पे कम से कम 2000 गवर्नमेंट ऑफिसर्स है इस डिवीजन में। जी जी। तो ये 2000 गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जितना भी पैसा था, पेमेंट हो, पेंशन हो, जी, जी। वो मुझे देना था और गवर्नमेंट के बैंकों से। अब यकीन नहीं करेंगे, मैं 260 रुपये महीना से स्टार्ट किया नौकरी, वाह। लेकिन आज मैं मंथली 20,000 करोड़ बांटता था। क्या बात है। नांदेड़ में जब गुरुद्वारे के लिए 2200 करोड़ रुपए आए थे जी, जी। 2008 में, तो 2200 करोड़ के चेक मेरे साइन से निकले, बाबा साहब की देन है। वाह वाह वाह, बहुत वैसा ही 20,000 करोड़ का पेमेंट हर मंथली होता था। वाह। सिपाही से लेके कलेक्टर तक, जिला सीओ, जिला परिषद का सीओ, कमिश्नर हो, पुलिस हो, सबका पेमेंट, सबका पेंशन मैं देता था। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता सही है? बात है, सही बात है। उसके बाद में पेंशन देने के लिए लोगों के जो सर्विस बुक वेरिफिकेशन के लिए आते थे, तो 8 डिस्ट्रिक्ट में से हजारों सर्विस बुक मेरे पास आते थे। जी, जी, उनके लिए भी मैंने बहुत काम किया हूँ। जी। जॉइंट डायरेक्टर बोलकर आप सेवानिवृत्त हुए हैं, तो आपका जो अभी का जो समय है ये कैसा बिताते हैं आप? अभी मुझे तो करीब करीब 1 महीना ही हुआ है। अच्छा। जी जी। अभी भी मेरे सत्कार चालू है। जी हाँ। कबीर कहते जी। थे, करथा था सो क्यों किया, अब क्यों पछताए, वाह बोया बिल बबुल का अमुआ का से खाए। वाह वाह वाह। तो जब आप समाज के लिए कुछ नहीं किए, तो बबुल अगर बोया होगा तो कांटे मिलेंगे। काटे में। तो हमने हमारे 25 साल के सर्विस में जी। हमने कुछ अच्छा काम किया है, तो आज तक मेरे सत्कार चालू है। वाह। आज तक लोग घर आते हैं। उसके बाद में अभी तो वर्षावास शुरू हुआ है, हाँ जी। अनेक विहार वाले को बुलाते हैं, वहाँ पे बच्चों को गाइडेंस करने के लिए बुलाते हैं, कंपटीशन के लिए गाइडेंस करने के लिए बुलाते जी। हैं। जो नए 10वीं 12वीं के बच्चे आगे चल के क्या करना है उसके लिए लोग लेक्चर देने के लिए बुलाते जी, हैं। जी, बहुत तो अच्छी वहाँ पे मैं काम करता हूँ। उसके बाद में कुछ बचा हुआ जो टाइम है, हाँ, हाँ, उसके लिए मैंने बाबा साहब को पढ़ना, बुद्ध को पढ़ना, अच्छा। सोशल कुछ पढ़ना बाकी है सर्विस में जो जी, वक्त जी, नहीं मिला है, जी, जी। वो पढ़ना। और उसके बाद में मैं ऑर्गेनिक खेती भी करता हूँ। वाह वाह, एक अच्छे किसान के बच्चे हो तो। हाँ, चलो, मैं बहुत अच्छी किसान का बच्चा हूँ जी। और किसानी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वाह, वाह। आज जो मिट्टी है हाँ। पूरी दूषित हो गई है, जी। तो लोगों को खाने के लिए जो अनाज मिलता है वो पोल्यूटेड है। जी। तो मैं अभी वो पोल्यूटेड अनाज जो है उसके बदले में विषमुक्त अन्न जो बोलते हैं, अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ। तो अभी अच्छा अनाज लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए फल फूल अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए स्वास्थ्य के अच्छी लिए। खेती करते हैं आप अभी। मैं एक बहुत अच्छी खेती करता वाह, हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। सोनकामले साहब, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी और मेरी बातें सुन रहा है। जो घर में बैठे हुए लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी प्यारी बातें सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम दोगे आज? पहले तो मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा है कि हमें शासन करती जमात बनना है। तो शासन करती जमात बनने के लिए अनपढ़ लोग तो नहीं बना सकते, इसीलिए पढ़े लिखे लोग बना सकते हैं, और पढ़ाई में हमारे लोग बहुत आगे जाना जरूर है। आज जो हमें बड़े बड़े पद मिले हैं उसका इस्तेमाल हमने समाज के कल्याण के लिए करना है, और टू पे बैक टू सोसाइटी हमारे हर कर्मचारी ने, हर नागरिक ने, हर ऑफिसर ने करना चाहिए। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत पढ़ो, अच्छा पैसा मिले, ऐसी जॉब हो या कोई बिजनेस हो, करो, लेकिन अपने पद, पैसा और प्रतिष्ठा का उपयोग जो है समाज के कल्याण के लिए करो। ये मैं दर्शकों को आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो दर्शकों, ये थे
उत्तमराव सोनकांबले, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं और अभी तक लॉर्ड बुद्धा टीवी पर उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद क्या करना है, क्या पढ़ना है, समाज के लिए क्या करना है, ये उन्होंने अभी लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से आप तक पैगाम दिया है। तो आने वाले दिनों में उत्तमराव सोनकांबले साहब के माध्यम से ऐसा ही समाज का, बाबा साहब के विचारों का, बुद्ध के विचारों का कार्य हो, और ये कार्य करने के लिए उत्तमराव सोनकांबले को ज़्यादा से ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।